10 अलंकार, 10 आभूषण। इसका पहला जो प्रवचन है पिछले सप्ताह धम्मचारी नागमित्र इन्होंने दिया। विषय था ध्यान साधना। आपने सुना होगा ध्यान साधना के बारे में। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने नियमित रूप से जो ध्यान साधना है वो करना शुरू किया होगा, करते होंगे। वो एक अलंकार है, वो आभूषण है, आपने पहना होगा। उससे जो आपका व्यक्तिमत्व है वो निश्चित ही सुशोभित हुआ होगा। भाई और बहनों, आज हम जिस अलंकार की बात कर रहे हैं वह है धम्म अभ्यास। धम्म अभ्यास, धम्म यानी तथागत बुद्ध की शिक्षाएं, और अभ्यास यानी रीडिंग, सराव, पढ़ना। उसके साथ ही जो पढ़ते हैं उसको सोचना, समझना और उसका आचरण करना, यह है धम्म अभ्यास। तो पिछले लोगों से आपने सुना होगा, जब हमने पिछले सप्ताह जब इसका प्रास्ताविक प्रवचन हुआ तो धम्माचार्य सुवेरिया इन्होंने आपको बताया कि ये जो आभूषण हैं जो हम लोग पहनते हैं, सोने के हो, चांदी के हो, हीरे के हो, मोतियों के हो, ये जो आभूषण होते हैं इसे डर होता है चोरी जाने का और गुम हो जाने का। हमारे गहने गुम होते हैं, आभूषण हमारे गुम होते हैं, चोरी भी होते हैं। इस बात का हमें डर होता है। लेकिन ये जो बौद्धों के अलंकार है, ये जो आभूषण हैं, ये कभी चोरी नहीं जाते, ये कभी गुम नहीं हो सकते, ये हमेशा जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। अगर हम इस आभूषण को, इस अलंकार को धारण करते हैं तो निश्चित ही भाई और बहनों, हमारा जो व्यक्तिमत्व है, हमारा जो आंतरिक और मानसिक विकास है वो होता है। और उसका लाभ व्यक्तिगत तो हमें होता ही है, लेकिन हम औरों को वो धम्म देते हैं। इस कालखंड में अभी हमने महामंगल सूत्र की एक गाथा का पठन हुआ, आलोक कीर्ति ने किया। कालेन धम्म सवर्णं, कालेन धम्म सवर्णं। इसका अर्थ होता है कि समय समय पर हमने धम्म को सुनना चाहिए। तो इस अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हैं, आप नियमित आते हैं और हमने धम्म के संपर्क में रहना चाहिए, धम्म सुनना चाहिए। ये बड़ी खुशी की बात है। तो जो धम्म अभ्यास है, इसके बारे में जब मैं सोच रहा था तो मैंने देखा कि धम्म अभ्यास, ये जो अलंकार है, क्या मैंने धारण किया है? मैं अपने आप को देख रहा था। तो मैं जब से त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसके साथ संपर्क में आने के बाद मैंने देखा कि कुछ परिवर्तन मुझ में भी हुआ है। मैं भी धम्म के संपर्क में हूँ, अभ्यास करता हूँ, और उसकी ये जो गहराई है, जो तत्व है, उसकी जो गहराई है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं पढ़ता हूँ, अभ्यास करता हूँ, उसको सोचता हूँ, समझता हूँ और आचरण में लाने की कोशिश करता हूँ। भाई और बहनों, हमें बहुत बड़ा साहित्य नहीं पढ़ना है, हमें अधिधम्म पिटक नहीं पढ़ना है, विनय पिटक नहीं पढ़ना है, सूत्र पिटक नहीं पढ़ना है। पढ़ भी सकते हैं अगर हमारी रुचि हो तो। हम अपने अभ्यास की शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम धम्मपद पढ़ सकते हैं। धम्मपद, ये जो धम्मपद की गाथाएं हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो इसका जो सार है, ये बुद्ध धम्म का सार है। उसमें आप जब धम्मपद पढ़ते हैं तो आपको अनुभव होता है कि कितनी आसान शिक्षाएं हैं। बुद्ध कहते हैं धम्मपद में, बैर से बैर कभी मिट नहीं सकता। जो बैर है, इधर भी बैर है, इधर भी बैर है, बैर से बैर मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता। तो बैर मिटता है मैत्री से, प्रेम से।
ये कितनी आसान शिक्षा है, लेकिन ज़िंदगी भर हमको समझ में नहीं आती, ज़िंदगी भर हम उसका आचरण नहीं कर पाते। बुद्ध कहते हैं आग से आग, इधर भी आग है इधर भी आग है, तो आग से आग बुझेगी क्या? आग से आग कभी बुझ नहीं सकती, वो और भड़केगी। भड़केगी क्यों? आग से आग कभी बुझ नहीं सकती। आग को बुझाने के लिए हमें पानी की जरूरत है, पानी से आग बुझ सकती है। ये धम्मपद में लिखा हुआ है कि बैर से बैर कभी मिट नहीं सकता, उसे मैत्री से मिटाना पड़ता है, प्रेम से मिटाना पड़ता है। आग से आग कभी बुझ नहीं सकती, उसको पानी की जरूरत पड़ती है। ये बुद्ध की शिक्षा है, ये धम्मपद में लिखा हुआ है। अगर हम धम्म का अभ्यास करते हैं तो हम इसे जान सकते हैं। भाई और बहनों, धम्मपद में लिखा है कि जो संतुष्टि है, जो समाधान है, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। क्या है? संतुष्टि और समाधान, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। हम धन को कुछ और समझते हैं, हम रुपये पैसे को धन समझते हैं, सोने को धन समझते हैं, लेकिन तथागत क्या कहते हैं? समाधान, संतुष्टि, ये सर्वोच्च धन है हमारा। ये धम्मपद में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तथागत कहते हैं जो स्वास्थ्य है हमारा, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, वो सर्वोच्च हमारा लाभ है। लाभ और हानि हम सबको पता है, लाभ और हानि क्या है। हम लाभ और हानि व्यवहार में दिखते हैं, पैसों में दिखते हैं, लेकिन सर्वोच्च लाभ क्या है हमारा? हमारा स्वास्थ्य है, हमारी हेल्थ है। ये तथागत ने लिखा हुआ है धम्मपद में। आप पढ़िए, धम्म का अभ्यास कीजिए, आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में, नित्यचर्या में उसको आचरण कर सकते हैं। तो ये धम्म अभ्यास क्या है? एक अलंकार है, एक गहना है, एक गहना है। इसको आप धारण कर सकते हैं, और गहने धारण करने से क्या होता है? आदमी का जो व्यक्तित्व होता है वो सुशोभित होता है, आदमी थोड़ा चमकता है। हमारी भाषा में उसका व्यक्तित्व अच्छा निखरता है गहने पहनने से। लोग गहने पहनते हैं, डायमंड के आजकल ज्वेलरी आई है, सोने की ज्वेलरी है, लोग ब्रेसलेट पहनते हैं, हमारे जेंट्स लोग लॉकेट पहनते हैं, बड़े बड़े सोने के हार पहनते हैं, दिखाते हैं कि मेरे पास कितना सोना है, इसका प्रदर्शन करते हैं लोग। तो गहने पहनने से हमारा व्यक्तित्व सुशोभित होता है। लेकिन बौद्धों के जो अलंकार है, जिस अलंकार की मैं बात कर रहा हूँ, धम्म अभ्यास, इससे हमारा आंतरिक और मानसिक विकास होता है। हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो जो ज्ञान सदा आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है, हम इसको औरों को बांट सकते हैं। तो धम्म अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। भाई और बहनों, आप बुद्ध और उनका धम्म पढ़ सकते हैं। बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा एंड इज धम्मा, सभी को पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, सभी को पता है। बाबा साहब ने 5 साल इसके ऊपर अपनी मेहनत की है, 5 साल, और 5 साल के बाद उन्होंने उसको पूरा किया है। आखिरी सांस तक उसकी प्रस्तावना लिखते रहे बाबा साहब, आखिरी सांस तक लिखते रहे। बहुत महत्वपूर्ण है बुद्ध और उनका धम्म, ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमने पढ़ना चाहिए। हमने बाबा साहब की जो मेहनत है उसकी कदर करनी चाहिए। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे पास बहुत समय है और चीज़ों के लिए। मोबाइल में कितना समय जाता है, टीवी देखने में, एक सीरियल, एक से दूसरे सीरियल। मैं देखता हूँ लोगों के घर में टीवी चालू होती है तो चालू ही रहती है, वो बंद ही नहीं होती सोते तक। बहुत समय हम अपने गंवाते हैं, हम शॉपिंग को जाते हैं, घूमने जाते हैं, बहुत समय गंवाते हैं अपने जीवन का। लेकिन इतनी मेहनत से बाबा साहब ने बुद्ध उनका धम्म, ये बुक लिखी, बुद्धा एंड धम्मा, इंग्लिश में लिखी। आप सोचिए, उस समय बाबा साहब ने बुद्धा एंड इज धम्मा इंग्लिश में लिखी। क्या इंग्लिश हमारी भाषा है? हमारी भाषा इंग्लिश? हमारी भाषा इंग्लिश नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने इंग्लिश में लिखी। किसके लिए लिखी? सारे दुनिया की मानव समाज के लिए, सारे दुनिया के लोगों के लिए। बाबा साहब का मानना था अगर बुद्ध और उनका धम्म ये कोई पढ़ेगा, आचरण करेगा, तो हर एक व्यक्ति का जीवन उच्च होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, वो अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करेगा। इसलिए बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा। भाई और बहनों, हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं।
बोधिसत्व कहते हैं। जो बोधिसत्व होता है वो क्या सोचता है पता है? जो बोधिसत्व होता है वो सोचता है कि मुझसे पहले सारे दुनिया के प्राणी मात्र को बुद्धत्व की प्राप्ति हो, सारे लोग बुद्धत्व के मार्ग पे जाए, बुद्धत्व की प्राप्ति करें। ये कौन सोचता है? बोधिसत्व सोचता है। बाबा साहब ने सोचा है सिर्फ हमारे लिए नहीं, सिर्फ भारत के देश के लोगों के लिए नहीं, तो सारी दुनिया के लिए सोचा है। आज बुद्ध और उनका धम्म अनेक भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है, उसका भाषांतरित हुआ है, कन्नड़ में हुआ है, हिंदी में हुआ है, पंजाबी में हुआ है, मराठी में हुआ है, बंगाली में हुआ है, बहुत सारी भाषाओं में बाबा साहब के ग्रंथ का अनुवाद हुआ है। किस लिए हुआ है? कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। लेकिन दुख की बात यह है कि हम धम्माभ्यास करते नहीं हैं, हम ग्रंथ को हाथ लगाते नहीं। मुझे पता है सभी के घर में बुद्ध उनका धम्म है, सभी के घर में अलमारी में रखा हुआ है। हम इतने व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल समय नहीं हमारे पास रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए, परिवार को पालने के लिए बिल्कुल समय नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि हम क्या एक पन्ना नहीं पढ़ सकते रोज, एक पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते? इतना समय नहीं हमारे पास। भाई और बहनों, हमारे पास बहुत समय है। अगर हमने सोचा तो हमने सोचा कि मुझे पढ़ना है, मुझे बाबा साहब ने क्या लिखा हुआ है, इतनी मेहनत की है बाबा साहब ने उस ग्रंथ के ऊपर, तो मैंने पढ़ना है। बाबा साहब को यही मेरी आदरांजलि होगी। ऐसा अगर व्यक्ति सोचता है, अगर मैं बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बनूं, तो मैंने बाबा साहब की कदर करनी चाहिए। हमें बाबा साहब को किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है हमको। हम तो मार भी सकते हैं उसको जान से, किसी ने कुछ बोल दिया तो बाबा साहब को। लेकिन बाबा साहब की मेहनत जो उन्होंने 5 साल बुद्ध और उनका धम्म लिखने के लिए लगाए, उसकी कदर नहीं हमें। बहुत दुख होता है मुझे। मैं बताता हूँ मेरा खुद का उदाहरण। मैंने आजकल तो PDF आती है, PDF है मेरे मोबाइल में। जब भी मुझे समय मिलता है मैं बुद्ध और उनका धम्म पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बाबा साहब ने सारे जगत के लिए, जगत के कल्याण के लिए ये मार्ग बताया है, ये पुस्तक लिखी है, ये बुक लिखी है, सभी के लिए लिखी है। तो हमने बुद्ध और उनका धम्म नियमित रूप से, जो भी बौद्ध है, जिनको लगता है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, मैं बौद्ध हूँ, तो हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उसने बुद्ध और उनका धम्म रेगुलर, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को याद करते हुए मुझे तो मेरा मन भर के आता है एकदम। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म लिखा और हमको वो दिया है, तो हमने उस नियमित रूप से उसको पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं तो मुझे लगता ही है। लेकिन कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आज से ही आप, अगर पढ़ते नहीं होंगे तो आज से ही आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने वो, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें निश्चित ही हम अपने आदर्श के संपर्क में जाते हैं, बाबा साहब के संपर्क में जाते हैं, उनका जो व्यक्तित्व है उसके संपर्क में जाते हैं, और हम वो ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे हमारा भी व्यक्तिगत लाभ होता है, हम औरों को भी दे सकते हैं। भाई और बहनों, हम उसके अलावा छोटी किताब पढ़ सकते हैं। बुद्धयान करके एक बुक आती है जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का प्रकाशन है, बुद्धयान। आपको पता होगा बुद्धयान त्रैमासिक है, गेट पे मिलती है, हम लोग प्रकाशित करते हैं। आप बुद्धयान पढ़ सकते हैं, 3 महीने में एक बार आती है। वहाँ पर बुद्ध के विचार, बाबा साहब के विचार, उर्गेन संरक्षित, इनके संकल्पनाएं बौद्ध धर्म के बारे में बड़ी आसान भाषाओं में है। आप वो पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे हम इस जो गहना है ये, इसको हम धारण कर सकते हैं, इस अलंकार को धारण कर सकते हैं, इस आभूषण को हम धारण कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान है। और ज्ञान को हासिल करने से हम औरों को दे सकते हैं, अपने जीवन में आचरण कर सकते हैं, हम और अधिक हमारा मन का विकास कर सकते हैं। भाई और बहनों, मैं और आपको कहूँगा कि हम जो बुद्ध पूजा है, छोटा सा ग्रंथ है, छोटी सी किताब आती है, बुद्ध वंदना को पढ़ सकते हैं। हम भ्रम में रहते हैं,
हमें लगता है कि मैं पठन करता हूँ त्रिशरण पंचशील, विधायक पंचशील, बुद्ध पूजा, रत्न वंदना, महामंगल सूत्र सब पठन करता हूँ मैं, कर्णिमेत्र सूत्र, रतन सूत्र सब पठन करता हूँ। लेकिन हम गलती पर होते हैं, हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है बराबर पाली का। तो पाली में जो लिखा हुआ है उसे आप पढ़िए कि पाली में क्या लिखा हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए, ठीक से आना चाहिए, ठीक से पढ़िए आप। बुद्ध पूजा हम पढ़ सकते हैं, बुद्ध पूजा के साथ साथ आजकल उसका अर्थ भी दिया हुआ है, मराठी में अर्थ दिया हुआ है, हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। इस गाथा का अर्थ क्या है, बुद्ध पूजा का अर्थ क्या होता है, महामंगल सूत्र का अर्थ क्या होता है, कर्णिमेत्र सूत्र लिखा हो उसका अर्थ क्या है, हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं, लेकिन हम पढ़ते नहीं। तो हमने क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमने छोटे छोटे ग्रंथ, बुद्ध उनका धम्म हो गया, धम्मपद हो गया, बुद्ध वंदना हो गई, बुद्धयान हो गया, हम पढ़ सकते हैं और इस अलंकार को हम धारण कर सकते हैं, इस अलंकार को हम धारण कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारा आंतरिक विकास होगा, हमारे मन का विकास होगा। तो हमने पढ़ना चाहिए, ठीक है, ठीक बात है कि नहीं, पढ़ना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत कमी है हमारे कम्युनिटी में, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़ते हैं एकेडमिक, क्योंकि कैरियर होता है, पढ़ना ही चाहिए, कैरियर बनाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो व्यक्ति का विकास है, जो सच्चा व्यक्ति बनना है, अपने से ऊपर जाना है, अपने स्वार्थ से ऊपर जाना है, इसके लिए हमें धार्मिक चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, धार्मिक चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, धर्म के जो धम्म हैं उसके मार्ग पर चलना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं कि लोग मुझसे डरते हैं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसलिए लोग मुझसे डरते नहीं। तो लोग मुझसे इसलिए डरते हैं कि क्योंकि मैं शीलवान हूँ, मैं शीलों का आचरण करता हूँ, इसलिए लोग मुझसे आँख में आँख डाल के बात नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब बोलते हैं कि मैंने ये जो पहाड़ जैसा काम किया है लोगों के लिए, पहाड़ के जैसा, वो मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति था। क्या कहते हैं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति था, इसलिए मैं इतना बड़ा काम कर पाया हूँ। इसलिए बाबा साहब ने आखिरी समय में हमको बुद्ध और उनका धम्म दिया है, हमको बुद्धम शरणम गच्छामि बोलने को कहा है, दिया है कि नहीं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, हमेशा कहते हैं, हम हमेशा कहते हैं, जब भी समय मिलता हम करते कहते हैं। लेकिन हम बुद्ध को शरण नहीं जाते, बुद्ध के धम्म को शरण नहीं जाते। बुद्ध का धम्म क्या है, तो ये चीज़ें हैं, त्रिपिटक है, तो हमने पढ़ना चाहिए, हमने धम्म अभ्यास करना चाहिए, तभी हम एक अच्छे बौद्ध बन सकते हैं। अगर हमें दो बातें मालूम होगी तो हम दो बातें औरों को बता सकते हैं। हमको दो बातें मालूम होगी तो हम क्या कर सकते हैं, दो बातें औरों को बता सकते हैं। हमें कुछ मालूम ही नहीं तो हम क्या बताएंगे, है कि नहीं, हम क्या बताएंगे। तो हमें दो बातें मालूम होना चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलता है, नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा, सारे भारत के बच्चे आते हैं, लगभग 25 राज्यों से बच्चे आते हैं। उनके माँ बाप अपनी लड़कियों को सिंगल अकेला भेजते हैं। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई, अभी ज़माना बदल गया है, फिर भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए। क्यों भेजते हैं माँ बाप, कोई लड़की झारखंड से आई है, कोई अरुणाचल से आई है, कोई छत्तीसगढ़ से आई है, बस्तर से, कोई राजस्थान से आई है, कोई गुजरात से आया है, कोई कर्नाटक से आया है, दूर दूर से बच्चे आते हैं, उनके माँ बाप भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं, किस लिए भेजते हैं, कि वो बुद्ध और उनका धम्म समझ सके, बाबा साहब की जो बाबा साहब का जीवन और कार्य वो समझ सके, वो अभ्यास कर सके, वो पढ़ सके, वो अपने जीवन में वो आचरण कर सके, लागू कर सके, अपना एक उदाहरण वो बन सके। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए। उनका उद्देश्य होता है कि बच्चे पढ़ाई करें। हमें बताया जाता है हमेशा बचपन से कि ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ाई करो। ये ठीक से, ये हमको समझ में नहीं आता, ठीक से समझ में नहीं आता। हमारे टीचर बताते हैं, हमारे माँ बाप बताते हैं हमेशा
लेकिन हमें समझ में नहीं आता ठीक से करना, व्यवस्थित करना, सिस्टमेटिक करना, ये हमें समझ में नहीं आता है। भाई और बहनों, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के अंतर्गत यहाँ पर मित्र दीक्षा होती है। मित्रों की मित्र बनते हैं। मित्र बनने का उद्देश्य क्या होता है? धम्म की गहराई में जाना, धम्म का अभ्यास करना, उसका आचरण करना, उसको समझना। इसलिए आगे लोग कमिटेड होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और मित्र बनते हैं। मित्रों की दीक्षा में 3 बातें बताई जाती हैं कि आपको ये बातें रेगुलर करनी है। एक बात बताई जाती है ध्यान साधना, दूसरी बात बताई जाती है धम्म अभ्यास, और तीसरी बात बताई जाती है कल्याण मित्रता। लोगों से मिलते रहना, संपर्क करते रहना। जो आपके गुरु है या धर्मचारी, श्रेष्ठ धर्मचारी है, वरिष्ठ धर्मचारी है, उनसे संपर्क नियमित बनाए रखना, ये दीक्षा दी जाती है। इनको बताया जाता है, ये शिक्षाएं दी जाती है नियमित करने के लिए। ये क्यों दी जाती है? ये क्या है? धम्म अभ्यास क्या है? ये गहना है, अलंकार है। ध्यान साधना क्या है? ये गहना है, अलंकार है, आभूषण है। ये कल्याण मित्रता क्या है? ये आभूषण है, अलंकार है। ये अलंकार धारण करने के लिए कहा जाता है। जब ये अलंकार हम धारण करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन अच्छा होता है, विकास की ओर जाते हैं, हमारा व्यक्तिमत्व सुशोभित होता है। भाई और बहनों, आपने सुना होगा कि ये जो प्रवचन है, ये हमारे इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के संस्थापक उर्गेन संरक्षित, इन्होंने इस नागपुर में 1992 में 1992 में यहाँ पर दिया। बाबुलखेड़ा, ये बाबुलखेड़ा जो बस्ती है वहाँ दिया उन्होंने 10 अलंकार के ऊपर प्रवचन, जिनका अभी हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। 26 अगस्त को यहाँ उनकी जयंती मनाने वाले हम, शाम को 6:30 बजे यहाँ पर विहार में। तो संरक्षित इन्होंने हमको ये 10 अलंकार दिए हैं। बुद्ध की शिक्षाओं को उन्होंने सरल किया है। अगर आप इस बात को समझते हो, गंभीरता से लेते हो, ध्यान साधना गंभीरता से करते हो, धम्म अभ्यास गंभीरता से करते हो, तो हम बुद्ध धम्म पे चल सकते हैं, इस मार्ग पे चल सकते हैं, ये मार्गक्रमण हम कर सकते हैं और हमने करना चाहिए। अगर हम कहते हैं खुद को कि मैं बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, तो हमने अनुयायी बनना चाहिए। बाबा साहब का सच्चा अनुयायी बनना चाहिए। अनुयायी कौन होता है? जो अनुकरण करता है। फॉलोअर कौन होता है? जो फॉलो करता है। तो हमने सच्चा अनुयायी, सच्चा फॉलोअर बनना चाहिए बाबा साहब का। इसलिए उन्होंने इतने मेहनत से हमको धर्मांतरण कराया है। कठिन परिस्थिति थी उनके सामने, आज की जैसी परिस्थिति नहीं थी। आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, सुरक्षित है। हमारे पास कुछ भी नहीं था हमारे पास, सब बाबा साहब की देन है। तो उनके उपकार हम कभी फेर नहीं सकते, आने वाली जो पीढ़ियाँ है कभी फेर नहीं सकती। तो हमेशा हमने अपने आदर्शों को याद करना चाहिए। बाबा साहब को हमने याद करना चाहिए, बुद्ध को हमने याद करना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को धारण करना चाहिए। धारण करने के लिए पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए धम्म अभ्यास बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। ये गंभीरता से लेने वाली बात है। अगर हम लेते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन बदलता है। भाई और बहनों, मैं आपको आगे ले जाने के पहले पीछे भी ले जाना चाहता हूँ। मुझे बुद्ध की याद आ रही है। बुद्ध का समय था जब वो बुद्ध नहीं थे, वो सिद्धार्थ गौतम थे। उन्होंने निर्णय ले लिया कि इस संसार में दुख है और ये दुख का हल मुझे ढूंढना है, तो दुख का निराकरण मुझे करना है। तो उन्होंने अपना घर छोड़ा, तपश्चर्या की, ध्यान साधना की। तो उन्होंने अपने 2 गुरु बनाए, आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र। उन्होंने भी सांख्य दर्शन सीखा, पढ़ाई की, समाधि मार्ग को सीखा। उन्होंने सीखा कि नहीं? उन्होंने भी सीखा, उन्होंने भी शिक्षाएं हासिल की, उन्होंने भी गुरु बनाए अपने। उनके समय में इस पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। कहते हैं, किताबों में लिखा है, मैंने भी सुना है ऐसा, कि बुद्ध ने लगभग 84,000 स्कंद, 84,000 प्रवचन दिए हैं। लोग सुनते थे, सुनने वाले को कहते थे भानक। क्या कहते थे? भानक। जो सुनता था, सुन के वो उस शिक्षाओं को जैसा कि वैसी ग्रहण करते थे, समझते थे,
धम्म की चर्चा होती थी, और जैसा का वैसा उनको याद था। सबसे अच्छे भयानक आनंद, जो भिक्खु आनंद है, वो सबसे अच्छी याद करने वाले, सारा अधिधम्म पीठक, सारी शिक्षाएं बुद्ध की उनको याद थी। उनके साथ ही उपाली, ये जो उपाली थे, इनको भी पूरा जो भी कुछ प्रवचन, जो भी कुछ शिक्षाएं बुद्ध ने दी है, वो सारा याद था उनको। जब पहली संगति हुई, महापरिनिर्वाण के पश्चात जब पहली संगति हुई, तो पहली संगति के बाद कुछ ऐसे, एक सुभद्रा नाम के भिक्खु थे, उन्होंने कुछ तथागत के बारे में अभद्र टिप्पणी की। तो जो महाकश्यप थे, उन्हें बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने तुरंत संगति बुलाई और विनयों का संज्ञान किया, विनय का संज्ञान किया। उपाधि को सारे विनय पता थे, तब विनय पिटक निर्माण हुआ। लोग केवल सुनते थे, कंप्यूटर नहीं था, कागज नहीं था, कलम नहीं थी। लोग तथागत की शिक्षाएं केवल सुनते थे। ठीक से सुनना, यह हमें आना चाहिए। ठीक से सुनना, किसी को भी ठीक से सुनना। कोई हमसे बात कर रहा है तो हमने ठीक से सुनना चाहिए, उसको पूरा समय देना चाहिए। तो हम ठीक से सुनते नहीं हैं। कोई हमसे बात कर रहा है तो हम इधर उधर दिखते, ऊपर नीचे दिखते। तो हमने ठीक से सुनना चाहिए हर किसी को। तो लोग उस समय में बुद्ध काल में सुनते थे ठीक से, उन्हें सारी शिक्षाएं पता थी। तब जाके विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, सुत्त पिटक इसका निर्माण हुआ है। सारे शिक्षाओं का बुद्ध की लोगों ने निर्माण कराया है। उपरांत ताड़पत्रों पे लिखा है। आज भी हम तिब्बत में जाते हैं, आप बुद्ध के आ जाओ, उनके पास ताड़पत्र होते हैं, ताड़पत्र पे उनकी शिक्षाएं लिखी हुई है आज भी। तो ये धम्म का जो अभ्यास है लोग करते आए हैं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बुद्ध काल से ही, बुद्ध शासन से ही धम्म का अभ्यास लोग करते आए, तभी धम्म रहा है, धम्म जीवित है। धम्म को संग्रहित किया गया है, उसका संज्ञान हुआ है, उसको लिखा गया है अलग अलग समय में, और धम्म जीवित है। तो धम्म का हमने अभ्यास करना चाहिए। धम्म अभ्यास हमारा अलंकार है, हमारा गहना है, हमारा आभूषण है, उसे हमने धारण करना चाहिए। तो हमने हमेशा इस बात को गंभीरता से लेना है कि मुझे आज कुछ तो भी पढ़ना है, बुद्ध उनके धम्म से पढ़ना है, धम्मपद पढ़ना है, कुछ तो भी धम्म की संबंधित किताब मुझे पढ़ना है, समझना है, सोचना है उसके ऊपर, उसका आचरण करना है। ये हमने करना चाहिए। बुद्ध काल में भी लोग अभ्यास करते थे। उसके बाद में हम देखते हैं हुएनेस संघ। हुएनेस संघ को याद कीजिए आप। अगर अभी तो एक मूवी बनी है उसके ऊपर, आप फिल्म दे सकते हैं। यूट्यूब है आपके पास, मोबाइल, आप यूट्यूब पे डालिए हुएनेस संघ का जीवन पट, आप लाइव देखिए उसको, वीडियो देखिए उसका। कितनी कठिन परिश्रम किए उन्होंने। 13 साल के थे, सामनेर बने, 20 साल में भिक्खु बने, और 27 साल में उनके मन में आया कि मैंने भारत जाना चाहिए, और जो ग्रंथ है, संपदा है, मैंने नालंदा जाना चाहिए। जो ग्रंथ संपदा है उसका स्पर्श करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, वो समझना चाहिए, और मेरे देश के लोगों के लिए, उसके कल्याण के लिए मैंने कोशिश करना चाहिए। एक व्यक्ति, संकल्प देखो, अकेला एक व्यक्ति, रास्ते नहीं, यानी जो परिस्थिति थी बहुत भयानक थी। एक घोड़ा लेके वो चीन से बड़े कठिन परिश्रम से वो भारत पहुँचे, भारत में रहे, नालंदा में रहे। कई ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया। कहते हैं, मैं पढ़ रहा था, 567 ग्रंथों को उन्होंने यहाँ से लेके गए। कितने? 567 ग्रंथों को अकेले आदमी ने लेके गए। लेकिन उस समय ज़्यादा समय उन्होंने, यहाँ के लोगों ने उनको मदद की, घोड़े अवेलेबल कराए, और घोड़ों के ऊपर लाद के उन्होंने ग्रंथ लेके गए। किस लिए लेके गए? सोचिए आप कि एक व्यक्ति चीन से आता है, भारत आता है, नालंदा में रुकता है, अध्ययन करता है, भाषांतर करता है चीनी भाषा में, वो ग्रंथ को यहाँ से लेके जाता है चीन। अगर वो नहीं लेके जाते ना, तो वो बुद्ध धम्म हमें अभी नहीं मिला होता। आज जो हम जो सुत्तों का अभ्यास कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं हम, डायमंड सुत्त हो,
हम पढ़ते हैं आज, वो उनकी देन है, वहाँ निर्माण हुआ है। हुवेने संघ ने बहुत कठिन परिश्रम से सारा साहित्य यहाँ से चीन लेके गए, किताबों को लेके गए, किस लिए? पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसका आचरण करने के लिए। तो बुद्ध धर्म चीन गया। देखिए लोगों ने कितना कठिन परिश्रम हम हमारे लिए किया है, तो उनकी कदर हमने करनी चाहिए, हमने उनकी कदर करनी चाहिए भाइयों बहनों। कितनी मेहनत की है। आप देखो सबके पास मोबाइल है, मुझे पता है सबके पास मोबाइल है आज के ज़माने में। छोटा सा बच्चा है उसके पास भी है 5 साल का, और 80 साल का बूढ़ा है ना उसके पास भी मोबाइल है। सबके पास मोबाइल है। मोबाइल का अच्छा यूज़ करो। देखो आप हुवेने संघ की जीवन कथा देखो, कहानी देखो, प्रेरणा मिलेगी आपको, पढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जो आज तक हम लोग पढ़ते नहीं है। बुद्धरोध के धम्म का एक पेज पढ़ते नहीं है, धम्मपद पढ़ते नहीं है, बुद्धयान पढ़ते नहीं है, बिल्कुल हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। तो प्रेरणा मिलेगी पढ़ने की। टाइम पास करते हैं हम लोग, बातचीत में हमारा घंटा 2 घंटा दोस्तों से व्यर्थ बड़बड़ा, बिना कारण बातचीत करते रहते। बातचीत में क्या करते हैं? औरों की निंदा, औरों की चर्चा, अपनी बात नहीं करते। 2 जन मिलते हैं ना, एक दूसरे का हालचाल नहीं पूछते, अपनी बात नहीं करते। क्या करते हैं? औरों की बातें करते, व्यर्थ बड़बड़ करते, और समय चला जा रहा है। एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, सबको जाना है। लेकिन जो बाबा साहब ने हमें ये जीवन दिया है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए। ये प्रबुद्ध भारत का सपना है बाबा साहब का, प्रबुद्ध भारत का सपना, समाज का सपना। हम अपने में परिवर्तन करके हम क्रांति कर सकते भाई और बहनों। क्रांति, धम्म क्रांति कर सकते हैं हम। धम्म क्रांति के बीज है। हम अपने को परिवर्तित कर, हम भी समाज का घटक हैं। समाज कैसे बनता है? व्यक्ति से समाज बनता है। एक अकेले आदमी का समाज होता है क्या? व्यक्ति से समाज बनता है ना। हर व्यक्ति ने, हर बौद्ध व्यक्ति की जिम्मेदारी है अपने आप को बदलने की। अपने जो आदर्श है बुद्ध और बाबा साहब, उनके अनुसार, उनके धम्म के मार्ग के चलने की। हम धम्म क्रांति कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल के क्रांति कर सकते हैं। तो हमने वो प्रयास करना चाहिए, क्रांति करने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमने इस गहने को, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा समय हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ अलंकार की, मैं बात कर रहा हूँ धम्म अभ्यास की। इस अलंकार को, इस आभूषण को हमने धारण करना है, धारण करना है हमारे आंतरिक बदल के लिए, हमारे मन के बदल के लिए। ये बहुत आवश्यक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस महामानवों को समझना बहुत ज़रूरी है, उनकी मेहनत को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं समझते तो हम नकारे लोग हैं, हम नकारे लोग हैं। हम सच्चे अनुयायी नहीं, नाम मात्र अनुयायी हैं हम लोग बाबा साहब के, बुद्ध के नाम के लिए बुद्ध है। तो हमें कैसा बुद्ध बनना है? कृतिशील। कैसा बुद्ध बनना है हमें? कृतिशील, एक्शन वाला, करने वाला। ध्यान साधना हमें करना है, धम्म अभ्यास हमें करना है। ये हमारा नित्य पाठ्यक्रम होना चाहिए। भूख लगती है, खाना खाते, प्यास लगती है, पानी पीते, शरीर की आवश्यकता है, गरज है ना, दिमाग हमें बताता है। वैसा ही ध्यान साधना हमारी नित्य की गरज है, रोज की गरज है। धम्म अभ्यास हमारी नित्य की गरज है। ये हमें समझना होगा, हमें समझना होगा। रोज हमारे नित्य जीवन में इसको लागू करना है। आगे मैं आपको बाबा साहब के बारे में बताऊं। बाबा साहब तो महान है। बाबा साहब के बारे में हम सबको पता है, मैं कुछ नई बात नहीं बता रहा हूँ, सबको पता है, पता बहुत है मुझे। सारा जीवन चरित्र हमको पता है बाबा साहब का। लेकिन बाबा साहब की कही हुई एक भी बात का आचरण हमसे नहीं होता। धम्म अभ्यास के बारे में अगर बात करेंगे, बाबा साहब ने न जाने कितने साल पढ़ाई की, धर्मांतर करना था उनको। कई धर्मों का उन्होंने तुलनात्मक अभ्यास किया, भाई हो बहनों, कई साल तक लगाए उन्होंने तुलनात्मक अभ्यास किया, बहुत पढ़ाई की। बाबा साहब चाहते थे कि जैसे कुरान में, अपने इस्लाम में कुरान है, क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, हिंदू लोग भगवत गीता एक किताब है, वैसे एक किताब होनी चाहिए। बौद्धों की भी
एक ऐसी किताब होनी चाहिए, ऐसा बाबा साहब सोचते थे। आप सभी लोगों को पता है बाबा साहब ऐसा सोचते थे। तो उन्होंने ऐसे एक बुक का निर्माण किया। वो क्या है? बुद्ध उनका धम्म। बड़ी मेहनत से किया है। तो हमने उसको पढ़ना है। उसको अगर आपने पढ़ा नहीं होगा, घर में रखी होगी, तो उसको निकालो, पढ़ो, उसको साफ करो और नियमित पढ़ो। ये वर्षावासी काल में पढ़ो, जीवन का हिस्सा बनाओ। बाबा साहब ने अपने किताबों के लिए एक घर बनाया, राजगृह दादर में आज भी है, किताबों के लिए बनाया। कितना व्यासंग था उनको किताबों से, कितनी पढ़ाई करते थे, कितना ऊंचा आदर्श है हमारा, कितना ऊंचा आदर्श है। लेकिन हम भूल जाते हैं, बाबा साहब को भूल जाते हैं, याद नहीं करते। नित्य जीवन में हमें बुद्ध और बाबा साहब याद नहीं आते, कभी नहीं आते। याद कब आते? 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, इन्हीं समय में याद आते बाबा साहब। बाकी 12 महीने में हमको याद नहीं आती बाबा साहब। इतनी बड़ी ग्रंथ संपदा उन्होंने निर्माण की, राजगृह बनाया, इतनी सारी किताबों के लिए अपना घर बनाया। है कोई ऐसा जगत में ऐसा व्यक्ति? विरला व्यक्ति है बाबा साहब। इतनी पढ़ाई की, इतना अच्छा उच्चा आदर्श है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। हमें सिखाया गया है कि आपने पढ़ना है, हमने पढ़ना चाहिए। बाबा साहब का उदाहरण आप रोज़ बाबा साहब को याद करो, प्रेरणा मिलेगी आपको कि मेरे बाबा साहब ने इस दुनिया के लिए कितना दिया है, कितना दिया है। तो मैं क्यों ना अच्छा अनुयायी बनूँ उस बाबा साहब का, मैं क्यों ना अच्छा फॉलोअर बनूँ, मैं क्यों ना रोज़ बुद्ध और उनका धम्म पढ़ूँ। तो हम बाबा साहब को याद कर सकते हैं। उनके जितने भी ग्रंथ है उन्हें पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। मुझे पता है कि आदमी बोर हो जाता है, घर में बैठ के पढ़ते समय में नींद आती है। कभी कभी मैं भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी नींद आती है, क्योंकि दिन भर की थकावट रहती है काम की। फिर मैं पढ़ने जाता हूँ खाना खाने के बाद, जाहिर है, नेचुरल है, नींद आएगी, मुझे भी नींद आती है। लेकिन संकल्प अगर पक्का है तो आप आधा घंटा 1 घंटा रोज पढ़ सकते हैं, धम्म को जान सकते हैं, धम्म अभ्यास कर सकते हैं, और ये अलंकार, ये गहना आप धारण कर सकते हैं। इसका आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर आपको 2 बातें मालूम होगी तो आप 2 बातें औरों को बता सकते हैं, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तीसरी जो बात मैं करूँगा वो उर्गेन संरक्षित। उर्गेन संरक्षित ने अकेले एक व्यक्ति 20 साल की उम्र में भारत में आए। इंग्लिश थे, वो अंग्रेज थे, लेकिन उनके मन में उत्कट इच्छा थी मन में कि मैंने बुद्ध के, उनको 15 साल की उम्र में समझ में आ गया था कि मैं बुद्धिस्ट हूँ और मुझे भारत जाना है, वहाँ रहना है, पढ़ना है, समझना है। यहाँ आए, वो श्रामणेर बने, भिक्खु बने। जो जगदीश कश्यप है वो उनके गुरु थे, वाराणसी के, पाली के विद्वान थे, वो संस्कृत के विद्वान थे, आपने नाम सुना होगा, वो उनके गुरु थे, उन्होंने उनके उपाध्याय थे वो। उन्होंने वहाँ उनको दीक्षा दी, वहाँ रहे वो, भारत में लगभग 20 साल रहे, 14 साल अपने गुरु के साथ रहे। क्या किया 14 साल उन्होंने? यहाँ पर रहकर धम्म का अभ्यास किया, पाली का अभ्यास किया, उसका ट्रांसलेशन किया, यहाँ के ग्रंथों का ट्रांसलेशन किया, और सारे जगत में आज त्रिरत्न बौद्ध महासंघ लगभग 50 से ज़्यादा ही देशों में ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ धम्म प्रचार और प्रसार का काम कर रहा है। उर्गेन संरक्षित और कई ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया, 1000 से ज़्यादा कविताएं लिखी उन्होंने, धम्म अभ्यास किया उन्होंने। यहाँ पर ये प्रेरणा कहाँ से मिली उन्हें? हमारे जो आदर्श है बुद्ध, बाबा साहब से मिले हो 3 बार। ये प्रेरणा के स्रोत रहे, ये भंडार है हमारे पास, लेकिन हमें उसकी कद्र नहीं है। वो दूर से आदमी आता है, 7 समुद्र पार से यहाँ रहता है, वो सारे ग्रंथों का अध्ययन करता है, ट्रांसलेशन करता है, 14 साल अपने गुरु के साथ रहता है कलिम्पोंग में, और अपने देश जाता है, एक नया संघ का निर्माण करता है सारे जगत की भलाई के लिए। ये उदाहरण है, ये अभ्यास के उदाहरण है। तो हमने ये अभ्यास के उदाहरण हमारे सामने है,
हमने उनसे प्रेरणा लेनी है, उनसे हमने प्रेरणा लेनी है और हमने धम्म अभ्यास करना है भाई और बहन, नित्य आवश्यक है, जरूरी है। हमने हमेशा क्या होता है कि हमारी जो जीवन शैली है, काम करना है अपने पेट के लिए, रोजी रोटी कमाना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, ये ज़रूरी है, हर गृहस्थ के लिए ज़रूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम अपने लिए 1 घंटा ना निकाल सके वो अपने जीवन में, आधा घंटा ना निकाल सके वो ध्यान के लिए, आधा घंटा और आधा घंटा धम्म अभ्यास के लिए हमने रोज़ निकालना चाहिए अपने जीवन में। 24 घंटों का आप कैलकुलेशन करो, 8 घंटे हम सोते हैं कि नहीं, 8 घंटा काम करते हैं, कितने हो गए 16 घंटे, कितने बचे, फिर 8 घंटे बचे। तो वो जो बचने वाले 8 घंटे हैं, 8 घंटे सो आप सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं, 8 घंटे सो और 8 घंटे काम करो, कोई 12 घंटे काम करो, फिर भी आपके पास 4 घंटे बचते हैं। तो 4 घंटे में आप 1 घंटा अपने खुद के लिए निकालो, आधा घंटा पढ़ाई करो, आधा घंटा ध्यान करो, हो सकता है ना। अच्छा नियोजन करो और अपने आदर्शों के अच्छे अनुयायी बनो, कृतिशील अनुयायी बनो, अच्छे बौद्ध बनो, नाम के लिए बौद्ध मत बनो, तो आचरण करने वाला बौद्ध बनो। धम्म क्रांति हुई है 56 में, तो धम्म क्रांति के बीज हो आप, धम्म क्रांति के बीज हो, धम्म क्रांति खुद से करो कि मैं करूँगा। एक सूत्र में गाता है, कोई करे ना करे लेकिन मैं करूँगा। उस गाथा को मैं बताता हूँ आपको कि आप देखो दुनिया के में लोग हैं, आपके परिवार में लोग हैं, सभी जगह समाज में लोग हैं, कोई करे ना करे लेकिन मैं करूँगा, कोई करे ना करे लेकिन मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं ध्यान साधना करूँगा, मैं धम्म अभ्यास करूँगा, ये अलंकार को मैं धारण करूँगा, ये आभूषण को मैं धारण करूँगा, मैं सुशोभित होऊंगा, मेरा व्यक्तित्व निखरेगा, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मैं अच्छा व्यक्ति बनूंगा। तो वो क्या करता है फिर व्यक्ति, औरों को मदद करता है, औरों को मदद करता है। बोधिसत्व का कार्य यही है कि औरों को मदद करना, अपना विकास और औरों का विकास। तो हम धम्म अभ्यास करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और औरों को मदद कर सकते हैं। निवेदन है आप लोगों को कि आपने जो भी मैंने आपको बताया हूँ, जो भी मेरी अल्प बुद्धि से जो भी मुझे समझता है, जो मैं आचरण करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको मैंने बताई है, जो भी आपको अच्छी लगी, प्रेरणा मिली है आपको, तो आप करने की कोशिश कीजिए और अपने जीवन को बदलिए। यह मौका है, कई उम्र चलेगी हमारी, कोई 40 का है, कोई 50 का है, कोई 60 का है, कोई 65 का है, कोई 30 का है, कोई 35 का है। समय आगे बढ़ रहा है, समय रुकने वाला नहीं है, तो हमने इस समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उसका हमने गंभीरता से उसको लेना चाहिए। और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ, अगर आप लेते हैं तो आपका जीवन बदलता है, आप तनाव मुक्त हो जाते हो, आनंदी हो जाते हो, सुखी हो जाते हो, आपका जीवन सुखमय हो जाता है, आपको निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि आप अच्छे विचारों के संपर्क में रहते हो। धम्म हमको अच्छे विधायक विचारों के संपर्क में रखता है हमेशा। हमारा मन विधायक होता है, मन का शुद्धिकरण होता है, हमारी वाचा अच्छी होती है, हमारी कृति अच्छी होती है, हमारा मन शुद्ध होने से। तो मन शुद्ध के उपाय है धम्म अभ्यास, ध्यान साधना, यह अलंकार है, इसका हमने नियमित रूप से पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए। और मुझे मेरे इस केंद्र ने आज यहाँ अवसर दिया कि मैं आपके सामने रूबरू हो सकूँ, कुछ बातें कर सकूँ, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने बड़ी शांति से मुझे सुना है, इसके लिए मैं आपका भी आभारी हूँ। मैं यहीं रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।